प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हमें पठित गद्यांश का अभ्यास करना है। और पठित गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से आता है, आपको पता है। पठित क्यों कहा गया है? क्योंकि हमने इसे पढ़ा हुआ है। तो आज शुरू करते हैं अपना पठित गद्यांश का अभ्यास। तो सबसे पहले गद्यांश हम लिखेंगे, उसके बाद 3 बार उसको, कम से कम 3 बार, भले हमने इसे पढ़ ही क्यों ना रखा हो, लेकिन हमें इसे 3 बार पढ़ना है। उसके बाद हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो शुरू करते हैं पठित गद्यांश। आपको पता चलेगा किस पाठ से है, बहुत ही सरल है। तो लिखना शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा है, हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो गद्यांश हमारा है, सिमरन। सिमरन पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान, बहुत सुंदर स्थान है। तीन दिनों में हमने, 3 दिनों में, 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से, यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की, सुंदर स्थानों की, सुंदर स्थानों की, स्थानों की सैर की, सैर की है। आप भी साथ साथ लिखते जाइए। सबसे पहले हम महादेव गुफा, सबसे पहले हम महादेव गुफा, महादेव गुफा, चौरागढ़, चौरागढ़ और जटाशंकर, और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी, चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ऊंची ऊंची पहाड़ियां और घने पेड़, और घने पेड़
देखकर मन खुश हो गया, मन खुश हो गया। पूर्ण विराम। तो बच्चों सबसे पहले इसको लिख लेंगे। तो इसमें जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पता चल रहा है सिमरन को बताया जा रहा है पचमढ़ी के बारे में। ऐसे तो हमारे पाठ्य पुस्तक का है, आपको पता ही है। हमें ध्यान देना है कि जितना गद्यांश दिया गया है उसी में से उत्तर है, पूरे पाठ में से नहीं। तो जो नाम दिया है उसी का नाम आप बताएंगे, उससे अधिक नहीं, क्योंकि इसमें आपने पत्र लिखने वाले का नाम नहीं दिया, लेकिन आपको ये बताना भी नहीं पत्र किसको लिखा गया है या किसको बताया जा रहा है। बात हमें पता भी नहीं कि पत्र है कि क्या है, क्योंकि एक गद्यांश मिला है। ये लग रहा है सिमरन को पचमढ़ी के बारे में बताया जा रहा है। हम नहीं जानते कि ये पत्र है कि क्या, क्योंकि हमें जो पत्र के बीच का संदेश मिल रहा है। तो सिमरन आपने इसे नोट कर लिया होगा। कुछ और पंक्तियां बची हैं, मैं उसको लिखने जा रहा हूं। आगे चलते हैं। मैं मिटा करके आगे चलता है। मन खुश हो गया, महादेव गुफा। महादेव गुफा जैसा कि ये छोटी की है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है शंकर जी का स्थान है। शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से, कुछ दूर पहले से ही, कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी, सुनाई देने लगी। मिटा देते हैं बाकी वाला। सुनाई देने लगी थी। इस गुफा की लंबाई, इस गुफा की लंबाई
300 फुट है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है। एक कुंड है पूर्णविराम, जिसके पास शंकर जी की मूर्ति स्थापित है। शंकर जी की मूर्ति स्थापित है। पूर्णविराम। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये हमारे पाठ का ही है, फिर भी हम इसे 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ने के बाद जो दिए गए प्रश्न हैं उसके उत्तर हल करेंगे। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। तो है सिमरन। पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की है। सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है, जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। तो ये था। तो पहली बार हमने पढ़ा तो पता चला कि हमें नहीं पता कि ये पत्र है कि नहीं। भले हमारे पाठ से लिया गया है, इसमें एक ही नाम आया है, सिमरन। ये सब कुछ सिमरन को बताया जा रहा है। किसको बता रहा है और कौन बता रहा है, ये हमें नहीं पता। भले हमने पाठ पढ़ा है, हम जानते हैं अपर्णा ने ये पत्र लिखा है, लेकिन हमें अपर्णा का नाम नहीं लिखना है। हमें दिए गए जो गद्यांश है उसमें से ही उत्तर मान के लिखना है। और हम ये कहेंगे भी नहीं कि ये पत्र है, क्योंकि इसमें पत्र जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। ये पत्र के बीच का लिखा संदेश है। तो हम इसको नहीं बताएंगे कि पत्र है। जितना पूछा जाएगा उतना ही उत्तर देना है। तो हमने क्या बताया आपको कि हमें ये नहीं बताना है कि पत्र है, किसने लिखा है। बस एक नाम आया है, सिमरन। तो हम जानते हैं कि ये सारी बातें पचमढ़ी के बारे में किसे बताया जा रहा है, सिमरन को बताया जा रहा है, क्योंकि सिमरन का नाम है। तो दूसरी बार भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे हम जितनी बार पढ़ते हैं उतना हमें कुछ नया पता चलता है, कुछ ज़्यादा समझ आता है, चाहे वो पठित हो चाहे अपठित हो। सिमरन, पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की है। सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी।
इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है जिसके पास शंकर जी की एक सुंदर मूर्ति स्थापित है। तो ये था हमारा, मैंने दूसरी बार इसे पढ़ा है। मैंने कहा कि पहली बार से जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे आपको अधिक समझ आएगा, खासकर उसके जो शब्द अर्थ होते हैं। कई शब्दों के अर्थ हमें पता नहीं होते, लेकिन जब हम वाक्य के साथ पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें उसका अर्थ समझ आ जाता है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसका आप अर्थ नहीं जानते, लेकिन वाक्य के साथ पढ़ने पे हमें अर्थ पता चल जाता है। तो ये तरीका पढ़ने से ही आता है। एक बार और दो बार हमारा हो चुका है, मैं एक बार फिर तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। सिमरन पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की है। सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है जिसके पास शंकर जी की मूर्ति स्थापित है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हमने गद्यांश पढ़ लिया है, अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो गद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ना जरूरी है। कुछ बच्चे यही गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो हमारे पाठ्य पुस्तक का है, हमने तो पढ़ा है। आपने पढ़ा पहले होगा, तो इस कारण से आपको एक बार फिर पढ़ना है। पहले वाली जो पढ़ी चीज़ें होती है व्यक्ति भूल सकता है और ये गलती ना हो, इसीलिए हम इसे दूसरी बार पढ़ें। हमारा पहला प्रश्न है, पचमढ़ी के बारे में किसे बताया जा रहा है? किसे बताया जा रहा है? जा रहा है। तो पचमढ़ी के बारे में किसे बताया जा रहा है? तो हम नहीं जानते ये पत्र है क्या है, लेकिन ये जानते हैं कि सिमरन को पचमढ़ी के बारे में बताया जा रहा है। तो लिखेंगे, कुछ बच्चे उत्तर एक शब्द में लिख देते हैं सिमरन, और सोचते हैं कि हमने सही कर लिया है। तो ये गलत है, हमें पूरा वाक्य लिखना है। जब भी हम लिखेंगे हम पूरा वाक्य लिखेंगे, एक शब्द में उत्तर नहीं देंगे। तो पचमढ़ी के बारे में किसे बताया जा रहा है? सिमरन को पचमढ़ी के बारे में बताया जा रहा है, या पचमढ़ी के बारे में सिमरन को बताया जा रहा है। अपने शब्दों में दोनों ही वाक्य सही। फिर से मैं बता रहा हूँ, अपने शब्दों में लिखना है, न कि गद्यांश से 1-2 वाक्य उतार देना। तो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, पचमढ़ी के बारे में सिमरन को बताया जा रहा है, या फिर आगे से भी लिख सकते हैं, सिमरन को पचमढ़ी के बारे में बताया जा रहा है। दोनों सही है, हम लिख लेते हैं, पचमढ़ी के बारे में सिमरन को बताया जा रहा है।
पूर्णविराम। अब पूरा वाक्य बना, हमें पूरा वाक्य में उत्तर देना है। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। महादेव गुफा की लंबाई कितनी है? महादेव गुफा, महादेव गुफा की लंबाई कितनी है? बच्चे फटाफट एक शब्द में उत्तर लिख देते हैं, 300 फुट। फिर मैं बता रहा हूं, इसके फिर वाक्य में हमें लिखना है, शब्दों में उत्तर नहीं देना है। शब्दों में कौन कौन से उत्तर दे सकते हैं? जैसे कोई शब्द अर्थ पूछ लिया, कोई विलोम शब्द पूछ लिया, कोई बहुवचन या वचन बदलो, अरे लिंग वाला पूछ लिया, विलोम शब्द पूछ लिया, पर्यायवाची बोल दिया। व्याकरण संबंधित ऐसे एक शब्दों को हम एक प्रश्नों को एक शब्द में लिख सकते हैं, लेकिन बाकी शब्दों को वाक्य में लिखना। तो लिखते हैं, महादेव गुफा की लंबाई 300 फीट है। तो जितना पूछा जाता है उतना ही उत्तर देना और अपने शब्दों में ही उत्तर देना। अपने वाक्य आपके होने चाहिए, न कि गद्यांश से दो जो वाक्य लेके उसको लिख देना है, ऐसा नहीं। अब आगे तीसरा क्वेश्चन है, मिटा देते हैं। आप एक बार इसको फिर से देख लें। पचमढ़ी के बारे में किसे बताया जा रहा है? पचमढ़ी के बारे में शिवन को बताया जा रहा है। महादेव गुफा की लंबाई कितनी है? महादेव गुफा की लंबाई 300 फीट। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, ये हमने कर लिया। तीसरा, महादेव गुफा किस भगवान को का स्थान है? इस भगवान का स्थान है। प्रश्नवाचक चिन्ह। महादेव गुफा किस भगवान का स्थान है? महादेव आपको पता ही है, शंकर भगवान का ही नाम है, और इसमें लिखा भी है कि यह, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह शंकर जी का स्थान है। शंकर जी का स्थान है, तो जितना पूछा जाएगा उतना ही लिखेंगे हम। महादेव गुफा
भगवान शंकर का स्थान है। भगवान शंकर जी का स्थान है। चौथा प्रश्न, तो इन शब्दों का वाक्यों में ही देना है। अगर कोई शब्द जैसे कि आ जाता है विलोम शब्द, उसको हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे देखकर मन खुश हो गया? प्रश्न है, किसे देखकर मन प्रसन्न हो गया? मन प्रसन्न, मन खुश हो गया, प्रसन्न के लिए खुश भी ले सकते हैं। हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह उत्तर। तो गद्यांश को देखना है, फिर हमें पता चलेगा। तो लिखते हैं, चारों ओर हरी भरी ऊंची पहाड़ियां और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। चारों ओर, अपने शब्दों में लिखेंगे, चारों ओर घने पेड़ और हरी भरी ऊंची पहाड़ियां और हरी भरी ऊंची पहाड़ियां, ऊंची पहाड़ियां देखकर मन खुश हो गया। मन खुश हो गया, खुश हो गया। पूर्ण विराम। अब हम अपने 5वें प्रश्न पे लिखते हैं। 5वां प्रश्न का उत्तर आप शब्दों में भी लिख सकते हैं, उसके लिए वाक्य की जरूरत नहीं। हमारा 5वां प्रश्न है, पानी शब्द आया हुआ है। पानी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखें। तो बच्चों, ऐसा प्रश्न जिसके अंदर की उत्तर शब्द में लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो हम शब्द में लिख सकते हैं, इसमें वाक्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो पानी का आपको पता है, जल भी कहा जाता है पानी को, और नीर कहा जाता है, नीर। तो ये था हमारा 5वां प्रश्न। तो इसी तरह हम अपना अभ्यास जारी रखें, जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।